26 जनवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का विशेष दिन यानी 77वां गणतंत्र दिवस, तारीख 26 जनवरी। महत्व: 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। एग्जाम पॉइंट: 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ यानी पुराना नाम जो था राजपथ पर तिरंगा फहराते हैं। आइए और भी कुछ जानते हैं। यानी भारतीय संविधान लागू हुए 77 साल पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर 2026 के 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। मुख्य समारोह दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होंगे और जैसा कि जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, लेकिन हमें पूर्ण आज़ादी तब मिली जब हमारा अपना संविधान लागू हुआ। यानी हमारा अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब जाके हमें पूर्ण आज़ादी मिली। यानी ये कहा जाए कि पूर्ण आज़ादी हमें 26 जनवरी को मिली थी जब हमारा अपना संविधान लागू हुआ। आइए देखते हैं भारत यानी हिस्ट्री से कुछ तथ्य। यानी 1950 संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। आज ही के दिन भारत का संविधान पूर्णतः प्रभावी हुआ, जिसने भारत शासन अधिनियम 1935 की जगह ली। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हमें पूर्ण आज़ादी यानी जब हमारा संविधान पूरे देश में प्रभावी हुआ तब हमें पूर्ण आज़ादी मिली, जब हमारा देश अपने नियम से चलने लगा। 1950 राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार ने सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम के रूप में अपनाया। यानी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सारनाथ के अशोक स्तंभ, यानी अशोक स्तंभ जो यह शक्ति, साहस और आत्मविश्वास और धैर्य का प्रतीक है। यह वही सारनाथ है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आइए देखते हैं। यानी 1930 पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने 1930 में आज ही के दिन यानी 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस यानी पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया था। इसी की याद में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी पूर्ण स्वराज यानी स्वतंत्रता दिवस। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद जहां पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन इसके बाद रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराकर लोगों ने उत्सव मनाया और पूरे देश में जगह जगह पर लोगों ने सभाएं की और स्वतंत्रता की शपथ ली। 1965 आधिकारिक भाषा हिंदी को भारत की राज्य भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया। विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। 1788 ऑस्ट्रेलिया दिवस। कैप्टन आर्थर फिलिप के नेतृत्व में ब्रिटिश जहाज़ों का बेड़ा सिडनी को पहुंचा, जिसे आज ऑस्ट्रेलिया की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कैप्टन आर्थर फिलिप के द्वारा जहाज़ों का एक बेड़ा जो उनके तट के किनारे पहुंचा और उसी के बाद से ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जाने लगा। 2001 यानी 26 जनवरी 2001 गुजरात भूकंप। 2001 में आज ही के दिन गुजरात में भुज में विनाशकारी भूकंप आया था, जिससे
जिसने भारी तबाही मचाई थी। यानी यह जो भूकंप था काफ़ी विनाशकारी था। यानी 26 जनवरी को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र कच्छ जिले में था। इस भूकंप में लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई और बहुत बड़े तबाही के मंजर देखे गए। आइए देखते हैं और भी भारतीय संविधान से कुछ मुख्य तथ्य। यानी भारतीय संविधान से जुड़े ये तथ्य परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, यानी पहला इस तरह से पूछे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। संविधान निर्माण में लगा समय, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनाने में समय लगा था। मूल संविधान, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं, जो वर्तमान में मूल संविधान में थी। जो पहले बना हुआ था, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं संशोधन करके। ड्राफ्ट बनाम लागू, यानी संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मतलब हमारा जो संविधान था या 26 जनवरी 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। संविधान की मूल प्रतियां, मतलब जो इनकी साज सज्जा और सजावट का कार्य कैसे हुआ, आइए हम इनके बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं भारत का मूल संविधान ना तो प्रिंट किया गया था और ना ही टाइप किया गया था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुंदर सुलेख में हाथ से लिखा गया था। मतलब प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा ने इसे सुंदर सुलेख, मतलब अपने हाथों से लिखा था, खूब सुंदर सुलेख। और इसकी चित्रकारी शांति निकेतन के शिष्यों ने, यानी नंदलाल बोस के द्वारा इसकी साज सज्जा किया गया था। मतलब जो भी कहीं चित्र और पन्नों का साज सज्जा करना था, उसका काम नंदलाल बोस ने किया। इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, 2026 में भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? ऑप्शन ए 75वां, ऑप्शन बी 76वां, ऑप्शन सी 77वां, ऑप्शन डी 78वां। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर भारत का राष्ट्रध्वज कौन फहराता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति, यानी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति राजपथ पर तिरंगा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पे झंडारोहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 23 जनवरी 1948। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी KM मुंशी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे ड्राफ्टर कमेटी के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ सिंह का कब अपनाया गया? ऑप्शन ए
15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो राइट आंसर बचेगा ऑप्शन बी यानी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सिंह स्तंभ को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 3 वर्ष 10 महीने 12 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 5 माह 20 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 1 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन डी बेलगाम अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 यानी लाहौर अधिवेशन में लागू हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2001 को भारत के किस राज्य में भीषण भूकंप आया था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी गुजरात में आया था, जो बहुत ही विनाशकारी था और उसमें काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। अगला क्वेश्चन यानी 9वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने हाथ से लिखा था? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन सी नंदलाल बोस और ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा किया गया था। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, इनमें से किस दिन को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी इनमें से किस दिन को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 जुलाई, ऑप्शन बी 14 जुलाई, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 1 मई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरीके से 10 क्वेश्चनों के सीरीज समाप्त हुए। जय हिंद, जय भारत।